करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त और फिर उसी मूर्ति से लोग घर में करोड़ों मांगते हैं। सच में ये नादानी भी बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिया मंदिर में जलाते हैं। जेब में रखा हुआ पेन अगर कोई हमसे मांग लेना तो हम देने में हिचकिचाते हैं, मगर ये बेटी वाले भी क्या जिगर रखते हैं साहब, जो अपने कलेजे का टुकड़ा हंसते हंसते गैरों के हाथ में सौंप देते हैं। और बड़े बेशर्म होते हैं वो लोग जो इतनी कीमती चीज पाने के बाद भी दहेज की शक्ल में कीमत मांगते हैं। अगर पापा हैं तो हौसले में जान है, अगर पापा हैं तो जिंदगी आसान है, अगर पापा है तो कांधे पर कोई बोझ नहीं, अगर पापा है तो जिंदगी में कोई अफसोस नहीं, अगर पापा है तो माथे पर कोई बल नहीं टिकता, अगर पापा है तो गम जिंदगी का एक गम नहीं दिखता। एक लड़की ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप पहले के जमाने में कैसे रहते थे, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना जहाज, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल। तब दादाजी ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। दादाजी ने कहा कि जैसे तुम आज रहते हो, ना पूजा, ना पाठ, ना धर्म, ना शर्म। कड़वा है मगर सच है। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना मजबूत बनाया है। और धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरा दिल इतना बड़ा बनाया है। और धन्यवाद है उन लोगों का जो मेरे लिए हमेशा परेशाान हुए और मुझे बताया कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और मुझे यह बताया कि इस दुनिया में कोई भी चीज आखिरी नहीं होती। पत्थरों के शहर में कच्चा मकान कौन रखता है, आजकल हवा में रोशन दान कौन रखता है। और खुद के कामों से फुर्सत मिले तो सुने, आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है। और खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, आजकल परिंदों में जान कौन रखता है। और हर चीज मुहैया है शहर में किस्तों पर, आजकल हसरतों पे लगाम कौन रखता है। और बेलाकर छोड़ आते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में, आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है। फिजूल की बातों पर सभी वाह वाह करते हैं, अच्छी बातों के लिए जुबान कौन रखता है। एक महफिल में एक जोकर ने जोक सुनाया तो सभी लोग हंसे, फिर जोकर ने वही जोक दूसरी बार सुनाया तो कुछ लोग हंसे, और फिर जोकर ने वही जोक तीसरी बार सुनाया तो कोई नहीं हंसा। और एक शख्स खड़ा होकर बोला कि तुम एक ही जोक बार बार सुना रहे हो, इससे हमें खुशी नहीं हो रही है। इस बात पर जोकर ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। जोकर ने कहा कि जब तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक दुख को लेकर बार बार दुखी क्यों होते हो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वरना मिलते हैं यूं ही। इश्क उसी से करो जिसमें कुछ खामियां हो, ये खूबसूरती से भरे चेहरे इतराते बहुत है। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों इस दुनिया की बातों से भीगते हैं तेरे नैना, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नया साल आने वाला है, नए साल में नए नए लोगों से मुलाकातें होगी, नए नए दोस्त बनेंगे, मगर इन नए लोगों के बीच में हम जैसे पुराने दोस्तों को मत भूल जाना। एक 65 साल के बुजुर्ग के हार्ट का ऑपरेशन हुआ और बिल आया 8 लाख रुपए। ये देखकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं इनमें से कुछ पैसे कम कर दूंगा। तब बुजुर्ग ने कहा कि डॉक्टर साहब 8 लाख की वजह 10 लाख भी होते तो मैं भर देता, मगर मैं इस बात से हैरान हूँ कि उस ईश्वर ने मुझे 65 साल तक संभाला और आज तक उसका कोई बिल नहीं आया, मगर आपने सिर्फ 3 घंटे में ही मेरा 8 लाख का बिल बना दिया। सच में ईश्वर तो हमारा कितना ख्याल रखता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरे को साफ करता है, और जैसे ही बंधन खुलता है झाड़ू खुद एक कचरा बन जाता है। ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी है, अपनों से बंधे रहो वरना कचरा हो जाओगे। किसी गरीब का नाबालिग बच्चा अपने पेट के लिए अगर काम करे तो वो बाल अपराध है,
और किसी पैसे वाले का बच्चा अगर किसी टीवी सीरियल में काम करे तो वो एक बाल कलाकार है। वारे जमाने। यहाँ अपनी जिंदगी में कोई खुश नहीं है दोस्तों। लोग दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि काश वो भी मेरे पास होता। एक लंगड़ा सोचता है कि काश मेरे पास 2 पैर होते तो मैं चल पाता। जिसके पास पैर है वो सोचता है कि काश मेरे पास साइकिल या बाइक होती तो मैं उस पर चल पाता। और जिसके पास बाइक है वो सोचता है कि शायद मेरे पास कार होती तो मैं उस पर चल पाता। और जिसके पास कार है वो सोचता है कि शायद मेरे पास एरोप्लेन होता तो मैं उस पर उड़ पाता। दोस्तों, अपने पास जो है उसी में खुश। अपने माँ बाप का सहारा बनिए। आपकी डर की वजह से वो कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लाइफ में पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। अगर आपको रोज रोज पैसे चाहिए तो जाओ मजदूरी करो। अगर आपको पैसे महीने में या फिर हफ्ते में चाहिए तो नौकरी करो। और अगर आपको पैसा जिंदगी भर के लिए चाहिए तो खुद का एक बिजनेस करो। ये कलयुग है मेरी जान। यहाँ दीदार के बिना प्यार, मतलब के बिना यार, झूठी खबरों के बिना अखबार, और जो पीठ पीछे ना चले वो तलवार नहीं। मत पूछ मेरा हाल है दोस्त, मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि सर्दियों में कहीं तापने भी जाऊं तो सारा दुआ मेरी तरफ आने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को पीटते हुए बोली कि नालायक, तूने नीची जात का घर की रोटी खाई है, तू नीची जात का हो गया, तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब क्या होगा। बच्चे ने रोते हुए बड़ा मासूम सवाल पूछा कि माँ, मैंने तो बस एक बार उनके घर की रोटी खाई है तो मैं नीची जात का हो गया, लेकिन वो लोग सालों से हमारे घर का खाना खा रहे हैं, फिर वो ऊंची जात के क्यों नहीं हो पाए। आप उस बच्चे की बात से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना। अगर लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये 5 चीजें हमेशा के लिए छोड़ दो। पहला, सबको खुश रखना। दूसरा, हद से ज्यादा सोचना। तीसरा, अपने पास्ट में जीना। चौथा, लोगों से ज्यादा उम्मीद रखना। और 5वां, खुद को औरों से कम समझना। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। मैं आज कमा तो रहा हूँ लेकिन उस तरह सब कुछ संभाल नहीं पाता। मैं हंसता तो बहुत हूँ पापा, लेकिन आपकी तरह खुद को गमों में ढाल नहीं पाता। दोस्तों, कोरोना वापस आ गया है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े खुश हो रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहनकर निकलना, क्योंकि सरकार तुम्हें 10वीं और 12वीं से बचा सकती है, तुम्हारी 13वीं से नहीं। दोस्तों, कोरोना वापस आ गया है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े खुश हो रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहनकर निकलना, क्योंकि सरकार तुम्हें 10वीं और 12वीं से बचा सकती है, तुम्हारी 13वीं से नहीं। अपने माँ बाप पर उतना ही भरोसा रखो जितना बीमार होने पर मेडिकल स्टोर की दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे लेकिन आपके फायदे के लिए होंगे। मतलबी दुनिया के झूठे रिश्तों को खूब जान गया। कौन क्या है सबकी असलियत को पहचान गया। अरे बातें तो सबकी सह गया, बस अपनों की खामोशी मुझे मार गई। अरे एहसास तो तब हुआ जब गैरों से नहीं अपनों से ही हार गया। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा डॉक्टर है जो उस टांग को सीधा कर सके जिसे लोग दूसरों के मामलों में अड़ाते हैं? एक दिन एक औरत सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते पे उसको 4-5 आवारा कुत्ते दिखाई दिए। उन कुत्तों को देखकर वो औरत डर गई। तभी एक कुत्ता बोलने लगा कि बहन डर मत, आराम से अपने घर जा, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। बाकी तो आप खुद समझदार हो। तरक्की के इस दौर में हम इतना आगे आ चुके हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं।
लेकिन जो हमारे बगल में बैठा है उसकी तकलीफ हमें दिखाई नहीं देती। बात कड़वी है लेकिन उतनी सच है। अपनों के बिना घर कैसा होता है, अगर इस बात का अनुभव करना हो तो एक दिन अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखना, अपनों की कीमत पता लग जाएगी। जिन 4 लोगों के बीच में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही वहां आपकी बुराई शुरू हो जाती है।